आपने देखा होगा चींटी और चींटे निकलते हैं, सबने देखा होगा चींटी और चींटे निकलते हैं। आपने किसी चींटी की लाइन में किसी चींटे को चलते हुए नहीं देखा होगा, आपने किसी चींटे की लाइन में किसी चींटी को नहीं देखा होगा, किसी चींटी की लाइन में किसी चींटे को नहीं देखा होगा। आप जानते हो कि दुनिया की सारी मखलूक और सारे समाज अपने अपने समाज के साथ रहते हैं। आप देखो, आपने कुत्ते के साथ बंदर को नहीं देखा होगा, आपने भालू के साथ लंगूर को नहीं देखा होगा, आपने शेर के साथ गीदड़ को नहीं देखा होगा, आपने कुत्ते के साथ लोमड़ी को नहीं देखा होगा, आपने कौवे के साथ कोयल को नहीं देखा होगा। आज देखो मेरे दोस्तों, सब अपने अपने के साथ है। आज चींटी चींटी के साथ है, चेटा चेटे के साथ है, बंदर बंदर के साथ है, ठाकुर ठाकुर के साथ है, यादव यादव के साथ है, बनिया बनिया के साथ है, दलित दलित के साथ है, और ये मुसलमान थोड़ा 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 सबके साथ। कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। याद रखना, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमने उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। अब बाहर निकलो, अपना मकान तैयार हो चुका है। तलाक दे दो, कहो अरविंद केजरीवाल से, कहो कांग्रेस से कि हमने तुमको 3 तलाक दे दिया और 3 तलाक के बाद में हमारे यहाँ रिश्ता रखना हराम हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? हमने बोल दिया तुमको तलाक तलाक तलाक। इतना बुरा माहौल है। इसी मुस्तफाबाद के अंदर एक लेंडर डालो 10,000 रुपए, समरसेबिल लगवाओ 20,000 रुपए। गुंडागर्दी चल रही है सबकी। और ताहिर भाई जहां से काउंसलर बने वहां पे किसी ने भी लेंटर डालने के ऊपर 1 रुपया किसी को रिश्वत का नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। और ये रईस कुरैशी आपसे वादा करता है, आप ताहिर हुसैन को विधायक बना के भेजो मुस्तफाबाद के अंदर से, कसम खुदा की 1 रुपया किसी को रिश्वत का नहीं देने देगा हाजी ताहिर। 1 रुपया रिश्वत नहीं दिया जाएगा, 1 लेंटर का 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। और जो कह रहे हो ना बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के एजेंट, मैं घूम रहा था मुस्तफाबाद की गलियों में। मुस्तफाबाद की गलियों के अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी थी और उसके पास एक प्रत्याशी भैया आए और प्रत्याशी आके बोले 2100 रुपए दे रहे हैं हम आपको, अम्मा 2100 आपको देंगे। दूसरे वाले आए, मैं देख रहा था, वो बोले हम आपको 2500 दे रहे हैं, 2500 देंगे। बुढ़िया अम्मा बड़ी समझदार लगी, मैं देखने लगा क्या जवाब देंगी अम्मा। तो अम्मा ने कहा बेटा सुनो, मुझे 2100 2500 ना दो, मैं काम करने जाती हूँ, बोझा ढोती हूँ, मुझे एक काम करो, कहीं से एक गधा ला के दे दो, एक गधा खरीद के ला के दे दो, मैं वोट आपको दे दूंगी। मुझे ना 2100 चाहिए ना 2500 चाहिए। दोनों प्रत्याशी के लोग निकले और जाके गधे ढूंढने लगे। एक गधे वाले के पास पहुंचे, गधा कितने का है? बोले 40,000 का। दूसरे के पास पहुंचे, गधा कितने का है? कि 30,000 का। तीसरे के पास पहुंचे, गधा कितने का है? कि 25,000 का। पूरे मुस्तफाबाद में घूम लिए, 25,000 से कम का गधा नहीं मिला। पहुंचे अम्मा के पास, जाके कहा अम्मा गधा तो हम आपको नहीं दे सकते, हाँ 2100 रुपए 2500 दे सकते हैं, वोट हमें दे देना और 2500 रुपए हमसे ले लेना। अम्मा ने कहा बेटा जब 2500 में एक गधा नहीं मिल रहा तो मैं अपना वोट तुझे दे दूं 2500 में, क्या मैं गधे से भी गई गुजरी हूं, वोट दे दूं? आप सोचो, क्या हम गधे हैं? गधों से भी कम कीमत है क्या? इसलिए मेरे भाई अपनी ताकत को पहचानो। ये लोग बरगलाने के लिए आते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं बार बार इनसे पूछो कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, MIA बीजेपी की एजेंट है। अरे इनसे पूछ के तो देखो कि बीजेपी का साथ तुम देते हो और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हो कि बीजेपी के एजेंट है। एक मौका बताओ कि जहां मुसलमानों ने बीजेपी का साथ दिया हो। किसी मौके पे बीजेपी का साथ हमने नहीं दिया। इसलिए दोस्तों किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना मौसम बदल चुका है, उस्मानाबाद का मौसम बदल चुका है। और आखिरी रात में निकलेंगे, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। आखिरी रात में शैतान निकलेगा मुसलमानों को बहकाने के लिए, क्योंकि केजरीवाल जानता है
कांग्रेस जानती है कि मुसलमान को बहकाने के लिए पंडित जी कामयाब नहीं होंगे, बनिया भाई कामयाब नहीं होगा, तो किसको भेजेगा? बेहतरीन दाढ़ी टोपी वाला तस्बीह घुमाता हुआ आएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आएगा कि नहीं आएगा? मुसलमानों को बहकाने के लिए आखिरी रात में आएगा और इसी बस्ती में घूम के कहेगा कि ताहिर भाई बहुत बढ़िया है, ताहिर को जीतना चाहिए, ताहिर को जेल से आना चाहिए। लेकिन MIM कुछ कर नहीं पा रही है, हाजी ताहिर तो कहीं से नहीं जीत रहे। ये कहेगा कि आपकी बस्ती में कि नहीं जीत रहे, वोट ही नहीं मिल रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन मेरे भाई उसके लिए क्या करना है? हम क्या करते हैं शैतान भगाने के लिए? आखिरी रात में लोबान जला के बैठ जाना, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, अल्लाह इनके मुंह को गारत कर देगा ना कर देगा। वो लोग बहकाएंगे, ईमान खतरे में है, कुरान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो मेरी कौम के अंदर 2% खानदानी दलाल हैं। 2% खानदानी दलाल मेरी कौम के अंदर है, जिनका चुनाव निशान पेट और जेब है। जब से देश आजाद हुआ है इस कौम के वोटों की दलाली खा रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा। अल्लाह जाने पेट है या इंडिया गेट है, भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 74 साल से खा रहे हैं दलाली। ईमान खतरे में, कुरान खतरे में। पतंग का बटन दबाया तो मुसलमान खतरे में। उसको बताना ऐ बेईमान, ना हमारा ईमान खतरे में, ना कुरान खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, लेकिन दलाल तेरी दुकान खतरे में है, जो 5 तारीख के बाद बंद हो जाएगी। मुस्तफाबाद के अंदर बंद हो जाएगी 5 तारीख के बाद। आइए दोस्तों, मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हकीम अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वहाँ अपने ख्याल का इजहार करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीर का मौका बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने आप हजरात को बहुत शानदार ये मौका दिया है और ये वोट आपसे एक मजलूम के लिए मांगा जा रहा है। अगर आपने एक मजलूम की मदद नहीं की तो याद रखना कल क़यामत के दिन अल्लाह इसका आपसे हिसाब लेंगे। मेरी आपसे भी हजरात से ही दरख्वास्त है, आपने बहुत सी तकारीर सुन ली, कि आप एक मजलूम का साथ देंगे या नहीं देंगे? आप हाथ उठाकर वादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपना एक एक वोट अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, जितने भी है सबसे कहें कि दरखास्त करके एक एक वोट भाई ताहिर हुसैन के हक में डलवाएंगे और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। मैं जुबैर साहब से चाहूंगा, जुबैर साहब 1 मिनट में आपको सलाम करना चाहते हैं। जिंदा होने का सबूत देते रहिए ताकि उन जालिमों के कानों तक आवाज पहुंचे कि मुस्तफाबाद की आवाम अब हाजी ताहिर हुसैन के साथ जमा हो चुकी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ी कुदरत वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों और पर्दे में बैठी मेरी माएँ, बहनें और इस्लाम की शहज़ादियाँ, मैं आपके बीच, आपके महल्ले से आया हूँ। मेरी बात 2 उन्वान पर इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पहली बात मेरी इंशाअल्लाह आमिर अज़मी की नज़्म से मैं इंशाअल्लाह अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। ये नज़्म जामिया के नाम है, ये नज़्म एमयू के नाम है, ये नज़्म शाहीन बाग के नाम है, ये नज़्म मुस्तफ़ाबाद के नाम है, ये नज़्म उस हर शख्स के नाम है जिस पर इस दौर में जुल्म हुए। जल्दी से सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों से और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी याद में दिल को बर्बाद रखा जाएगा। सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मुझे लगता है मैं ज़िंदा लोगों में पढ़ रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान का एहसास ना दिलाएं। मेरे साथ हर अल्फाज पर गौर कर कर उस पर तायीद करें कि मैं सही कह रहा हूँ।
मोबाइल इंटरनेट बड़ी दोपहर में बंद करके, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट बड़ी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में सारे शहर को नजर बंद करके, हथौड़ियाँ लेकर दफ्तदन मेरे घर में घुस आना, मेरे सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, यूं बेअंदाज झुंड में तेरा मुस्कुराना, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम कत्ल कर दो, तुम हमें कत्ल कर दो, हमें मंजूर है। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बनकर भूत लिखेंगे, हम तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बनकर भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतना जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मेरी एक नज़्म ख़त्म हुई। मैं छोटा सा पैगाम आपके दरमियान एक बोलकर ख़त्म करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मेरी और आपकी शरीयत इतनी नाकिस, इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो हमें इस हाल में पैदाइश से लेकर मौत के घड़े तक, कब्र के घड़े तक कहीं हमें तन्हा नहीं छोड़ा। तो सियासत में भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा शरीयत ने। मैं आपको 3 बातें बताकर अपनी जगह लेता हूं, छोटी सी बातें इंशाअल्लाह। पहली बात, आप अपना लीडर कैसा चुने।